स्थान गौहरगंज कस्बा, उत्तर भारत का एक पुराना इलाका जहां अब भी बिजली बार बार जाती है और लोग शाम को जल्दी सो जाते हैं। कस्बे के सबसे आखिरी छोर पर एक पुरानी कोठी थी जो अब वीरान हो चुकी थी। कोठी में अब न दरवाज़ा सही था न छत, सिवाय एक चीज़ के, ऊपरी माले की एक खिड़की जिस पर हमेशा नीला रेशमी पर्दा लहराता रहता था। ना हवा चलती थी ना कोई अंदर रहता था, लेकिन पर्दा हर वक्त हिलता रहता था, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे उसे पकड़कर सरकाता हो। लोगों का मानना था कि उस खिड़की से अगर किसी ने रात के 3 बजे झांक लिया तो वो खिड़की फिर कभी उसे छोड़ती नहीं। कहानी की शुरुआत अनिकेत की गलती। अनिकेत एक 23 साल का फोटोग्राफर था जो रहस्यमयी जगहों पर जाकर तस्वीरें लेने का शौकीन था। जब उसे इस नीले पर्दे वाली खिड़की की कहानी पता चली तो उसने सोचा, अंधविश्वास है सब, मैं खुद जाऊंगा और वो नीला पर्दा हटाकर तस्वीर लेकर लौट आऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, बेटा उस पर्दे के पीछे इंसान नहीं रहता। मगर अनिकेत ने हंसते हुए कहा, अगर भूत होता तो अब तक बाहर आ गया होता। रात 2:57 बजे वो क्षण। अनिकेत अपनी DSLR कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर कोठी में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, घास में पैर रखो तो लगे जैसे किसी ने कराह कर आवाज दी। कोठी की दीवारें टूटी हुई थीं, सीढ़ियां चरमराती थीं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचा सब अचानक शांत हो गया। नीला पर्दा धीरे धीरे लहरा रहा था जबकि चारों ओर हवा तक नहीं थी। रात के 2:59। अनिकेत ने कैमरा निकाला और खिड़की की तरफ बढ़ा। रात के 3 बजे। जैसे ही उसने पर्दे को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, खिड़की खुद ब खुद खुल गई। लेकिन अंदर सिर्फ अंधकार था, इतना काला जैसे रंग भी डर जाए। अचानक कैमरे की स्क्रीन सफ़ेद हो गई और उस पर एक चेहरा उभरा। बिल्कुल अनिकेत जैसा चेहरा, पर उसकी आंखें गायब थीं और मुंह से धीरे धीरे नीला कपड़ा बाहर निकल रहा था। अब जो हुआ वो कैमरे में नहीं था। अनिकेत की चीख गांव में नहीं गूंजी, मगर कोठी की दीवारों ने वह आवाज़ सोख ली। सुबह गांव वालों ने देखा, खिड़की अब पूरी तरह खुली थी। पर्दा पहले से तेज लहरा रहा था और नीचे ज़मीन पर कैमरा पड़ा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज़ थी, मैं पर्दे के पीछे नहीं, अब पर्दा मैं ही बन गया हूँ। 1 महीना बाद एक नई लड़की की कहानी। सारिका, जो अनिकेत की गर्लफ्रेंड थी, उसकी खोज में उसी कोठी में पहुंची। उसने खिड़की की तरफ देखा और अचानक उसे पर्दे में कुछ दिखा। वो अनिकेत था, नीले पर्दे के पीछे खड़ा, बिल्कुल शांत, मगर उसका चेहरा अब धुंधला था और उसकी आंखें अब पर्दे के धागों से सिली हुई थीं। सारिका ने खिड़की के पास आकर पुकारा, अनिकेत। पर्दा धीरे धीरे खुला और अंदर से वही गहराई और वही आवाज़। जो पर्दे के पीछे देखता है वो पर्दा बन जाता है। अब तू भी आ जा। अंत नहीं, ये चक्र है। अब हर पूर्णिमा की रात जब चांद सीधा उस खिड़की पर पड़ता है, नीला पर्दा और भी तेज हिलता है। कभी कभी उसके पीछे से चेहरों की परछाइयाँ दिखती हैं, कभी अनिकेत की, कभी सारिका की, और अब तो कुछ अनजान चेहरे भी, जिन्होंने बस एक गलती की, नीले पर्दे के पीछे झांक लिया।